करने की राइट एज क्या है? कभी किसी से पूछ के देखना। वैसे ये सवाल किसी से पूछते ही लोग आपको जज करना शुरू कर देंगे। बहुत गर्मी है इसको जो ये सवाल पूछ रही है या पूछ रहा है। वैसे इंडिया में एजुकेशन को एजुकेशन नहीं समझा जाता है, इसको डर्टी टॉक्स, गंदी बातें, वो वाली बातें कह के लोग बुलाते हैं। फिर ये वाला सवाल जो मैंने अभी अभी पूछा, ये सवाल किसी से करने का भी कट किसी में होता नहीं, और आंसर कई आपको मिल जाएंगे। अलग अलग लोग आपको अलग अलग आंसर देंगे। सवाल एक, आंसर कई। दोस्त बोलेंगे जितनी जल्दी कर ले उतना ही सही। माँ बाप बोलेंगे अभी नहीं, शादी के बाद। मन कहेगा अभी अभी कभी कब करना है, जल्दी से जल्दी कर लो, सब कर रहे हैं, टीवी में दिखाते हैं, मूवीज में दिखाते हैं, ये नॉर्मल है, हर कोई करता है, तो मैं क्यों पीछे हटूं यार। सबके साथ पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है, तुम्हारे सारे दोस्त कर रहे होते हैं और तुम्हें लगता है तुम ही लेफ्ट आउट हो। तो अपने दोस्त की पार्टी में शामिल होने के लिए तुम्हारा मन करता है कि तुम भी कर लो। अब क्योंकि इंडिया में इसके बारे में बात करना नॉर्मल है नहीं, तो जहाँ से भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, मोस्टली गलत इन्फॉर्मेशन, उसी को सच मान बैठते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। राइट एज फॉर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। राइट एज मतलब वो वाली एज जब आपको लगे कि आपका आप राइट मेंटल कंडीशन में हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो एंड फिजिकली भी रेडी हो, प्लस लीगली भी। तीन चीजें सबसे जरूरी हैं: मेंटल रेडीनेस, इमोशनल मैच्योरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, क्या तुम्हें ये समझ आता है कि सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ फिजिकल नहीं होता है कि कर दिया हो गया बस। तुम्हें इमोशनल मैच्योरिटी भी समझनी पड़ेगी। क्या तुम के बाद होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल कर सकते हो? अटैचमेंट, हार्ट ब्रेक या अनवांटेड प्रेगनेंसी या एसटीडीज। और इसी से जुड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्शन, कंसेंट, सेफ्टी। ये सब क्या है तुम्हें पता भी है? सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए, सिर्फ मजे के लिए, कुछ सेकंड की खुशी के लिए, या फिर अपने पीयर प्रेशर में आ करके फर्स्ट टाइम सब कर देना गलत एज में, गलत टाइम में, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आगे चल के आप बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। देखो, ये पहली बार जो कोई भी करता है उसके लिए फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा स्पेशल एंड लाइफ का मतलब एक खास मोमेंट होता है। उसको आपने गलत एज में कर लिया ना, तो आने वाली लाइफ की बैंड बच जाएगी। क्योंकि अक्सर लोग पीयर प्रेशर में आ करके या जोश में या फिर बस जल्दबाजी में कर तो देते हैं, लेकिन आगे चल के बहुत पछताते हैं, अफसोस करते हैं मैंने क्यों किया। जब भी करो, डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए एंड कुछ फैक्टर्स हैं, वो सब आप देख लो, वो सब सही जा रहा है तब ही सोचना इन सब चीजों के बारे में। क्या चीजें हैं, चलो डिटेल में बात करते हैं। बहुत लंबा इंट्रो हो गया। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। हम बात करेंगे सही एज क्या है वो करने की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, इंडिया में लीगली आप कंसेंट देने के लिए रेडी होते हो 18 साल के बाद। तो 18 साल से पहले आप कंसेंट दे नहीं सकते हो, एंड 18 साल से पहले अगर आप इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो तो वो इलीगल होता है। किसी भी माइनर गर्ल के साथ अगर ये करने का सोच भी लिया ना भाई, पॉक्सो एक्ट के तहत तुम्हारे ऊपर मुकदमा चल सकता है, जेल जा सकते हो। सो 18 से पहले इन सब चीजों के बारे में सोचना भी नहीं। सो यू मीन 18 साल के बाद अगर आप लीगली एलिजिबल हो वो सब करने के लिए, तो क्या 18 साल के बाद ही राइट एज होती है? क्या तभी कर लेना चाहिए? देखो यार, टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फ्रैंक, एकदम खुले दिल से आपको बताती हूँ, मैं जिस तरह की वीडियोस बनाती हूँ ना, मुझे बहुत सारे ऐसे डीएम्स मैसेजेस आते हैं आप लोगों के, जिनमें लड़के लड़कियां बता रहे होते हैं, मोस्टली लड़कियां, वो बता रही होती हैं कि उन्होंने फर्स्ट टाइम कर लिया कम एज में, और पहला प्यार था, पहली बार था, बस कर लिया, लेकिन उसके बाद उनको बहुत पछताना हुआ। तो मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से, मतलब जितने मैसेजेस डीएम्स मुझे मिले हैं, जितनी लड़कियों से मैं मिली हूँ, जितनी लड़कियों से मैंने बात की है, मुझे एक ही चीज समझ में आई कि फर्स्ट टाइम जब भी आपका होगा ना, वो कम से कम 20 साल तक तो नहीं ही होना चाहिए। 20 का, इनफैक्ट अगर 22-23 साल तक भी देखो, आपकी वो एज होती है जब आपको करियर पे, अपनी स्टडीज पे 100% देना होता है। मानो या ना मानो, अगर आप इन सब गतिविधियों में लग जाते हो करने में कुछ, तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है अपने स्टडीज से और करियर से। अगर आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ तो भैया पूरी जिंदगी, देखो मैं तुम्हें डराना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन सच में ऐसे ऐसे केसेस मैंने सुने हैं जहाँ पे लड़का पहले दिखाता है कि कितना ज्यादा प्यार करता है, शोना मोना नोना, भाई उसके बिना रह ही नहीं सकता है, वो लड़की की सारी ख्वाहिशें पूरी करता है, एकदम उसका शुगर डैडी बन करके रहता है, एंड जस्ट वेट करता है उस मोमेंट का कब लड़की उसके साथ इंटीमेट हो जाए, कब वो फिजिकल हो जाए। एंड जिस रात दिन वक्त लड़की फिजिकल हो जाती है एक बार, उसके बाद वो ऐसे गायब होता है जैसे कहते हैं ना, गधे से सिंह गायब हो गया। उसके बाद लड़की उसके साथ अटैच हो जाती है। लड़कियां जब प्यार करती हैं फर्स्ट टाइम किसी के साथ, वो अपना सब कुछ शेयर करने के लिए रेडी होती हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा डीप डाउन इमोशन में होती हैं उसके साथ। और ऐसे में लड़का उसको धोखा देकर के जब भाग जाता है ना, उनको रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, उनका सब हिल जाता है। और पहले प्यार को भूलने में, उससे डिटैच होने में और इतना सब कुछ हो जाने के बाद उससे अलग होने
में बहुत पीड़ा होती है। लड़कियां सारा टाइम रोती रहती हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देती हैं, फिर घर वाले कहीं और शादी करा देते हैं और फिर कहीं और शादी होने के बाद इस डर में रहती हैं कि कभी उसके पति को उसके पास्ट के बारे में ना पता चल जाए, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में लड़कों का पास्ट हो तो वही हम करें तो रास लीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, फिर लड़की के कैरेक्टर के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। तो मेरी बहनों, तुम अगर सोच रही हो, इस सवाल का जवाब ढूंढ रही हो कि राइट एज क्या है, तो बहन अभी तुम्हारी एज नहीं है। कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी और करियर पे ही ध्यान देना। मैं तो कहती हूँ भाई लड़कियों को शादी भी नहीं करनी चाहिए कभी भी। तुम अपने लिए खुद ही इतनी सक्षम हो, तुम्हें किसी पति की जरूरत नहीं है। और गलती से कोई एक अच्छा पार्टनर तुम्हें मिल जाए जो तुम्हें खुद से कम ना देखे, जो अपने आप को तुम्हारे इक्वल में रखे, इक्वालिटी समझे, फेमिनिज्म को सपोर्ट करे। लड़कों से तुम पूछ लो एक बार, फेमिनिज्म में बिलीव करते हो? कहते नहीं हम नहीं करते, हम फेमिनिज्म नहीं है। एक वीडियो देखी थी, उसमें एक आदमी हर किसी से पूछ रहा था कि तुम फेमिनिस्ट हो? कहता नहीं मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, उसका जो अपोजिट होता है वही हूँ। भाई लोगों को पता ही नहीं फेमिनिज्म का क्या मतलब होता है। खैर फेमिनिज्म में मैं भी बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि इसका मतलब होता है कि मेन एंड वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। पर मुझे लगता है कि लड़कियों ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा है, तुम इक्वल अपॉर्चुनिटी भी दोगे ना लड़कियों को, तो भी वो चीज कभी बराबर नहीं आ पाएगी। तो तुम्हें लड़कियों को बराबरी का नहीं, अपने से हमेशा ऊपर का दर्जा देना चाहिए। जितने सैक्रिफाइसेस उन्होंने अपनी लाइफ में किए होते हैं, या जितने स्ट्रगल्स लड़कियों ने अपनी जिंदगी में देखे हुए हैं, लड़के सोच भी नहीं सकते। खैर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक, राइट एज फॉर। अगर ये तुम्हारा पहला प्यार है और अभी तुम टीनेज में हो, या फिर तुम अभी बस 18-19 साल की 20 साल की लड़की हो, मत कर लेना। क्योंकि गलती से प्रेग्नेंट हो गई, मजबूरी में कम एज में तुम्हें शादी करना पड़ गया, मतलब एबॉर्शन करा लो तो अच्छी बात है, और नहीं तो अगर बेबी रखना चाहती हो और शादी करना चाहती हो तो भाई ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट होने का टाइम है। तुम क्या कर रही हो? मत करना ऐसी गलती, जिंदगी भर पछताओगी। वो चंद भर का प्यार है, जिंदगी भर बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको गुजारना। तुम्हें ना ये सारी बातें कोई नहीं बताने वाला है, सच्ची बता रही हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। प्यार की भावना में बह करके लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, करियर सैक्रिफाइस करती हैं, शादी कर लेती हैं, और शादी के बाद पति उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ केसेस हैं जो अच्छे होते हैं, पर मोस्टली लड़कियां, अगर तुम खुद कमा नहीं सकती हो ना, तो प्यार मत करना, भी मत करना, ठीक है, जब तक ये ना कमाने लग जाओ। तो अब अपनी राइट एज खुद डिसाइड कर लो। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम 18 साल में ही बहुत ज्यादा ये कमाने लग गई हो। अगर 18 साल में भी तुम ये बहुत ज्यादा कमाने लग गई हो तो थोड़ा लाइफ में स्टेबल हो जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है। ये जो बातें बोल रही हूँ, हो सकता है थोड़ी सी वीडियो मेरी बोरिंग लग रही होगी आपको, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। तुम्हारा ही भला होगा, इसमें मेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना कि जब भी करोगे प्रोटेक्शन का इस्तेमाल जरूर करना। फ्लो में बिना प्रोटेक्शन मत कर लेना कि नहीं मैं तो आईपीएल खा लूंगी। भाई तुम्हें नहीं पता तुम्हें कितने प्रकार की बीमारियां दे सकता है अगर तुम अनप्रोटेक्टेड करते हो। तो ट्रांसमिटेड डिजीज से बचने के लिए प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। खाली पुल आउट मेथड पे डिपेंड होके मत रहना, आईपीएल पे डिपेंडेंट मत होकर के रहना। और आईपीएल ऐसा नहीं है कि तुम जब भी करो आईपीएल खा लो। लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ, आईपीएल साल में 1 से 2 बार ही तुम खा सकते हो। बेस्ट रहेगा डॉक्टर से पूछ करके लो, एंड डॉक्टर आपको ये लेने के लिए हमेशा मना करेंगे, क्योंकि ये दिस इज नॉट राइट वे टू गेट प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखो कि तुम रेडी हो हाँ कहने के लिए, किसी प्रेशर में नहीं करे। इमोशनली तुम रेडी हो, फाइनेंशियली तुम स्टेबल हो, और तुम्हारा पार्टनर तुम्हें डिजर्व करता हो। कबीर सिंह जैसा बैड बॉय मत ले लेना। कई लड़कियां चाहती है आई लव बैड बॉय, मुझे बैड बॉय बहुत पसंद है, लेकिन बैड बॉय मूवीज तक ही। मेरे को तो मूवीज में भी नहीं अच्छे लगते, बस मत। कई लड़कियों को पसंद आते हैं, बट नो, रिस्पॉन्सिबल, केयरिंग, जो तुम्हें भी एक ह्यूमन बीइंग समझे। ऐसा लड़का ढूंढना बहन जो तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हें समझ जाए। एक्चुअली लड़कियों को समझना उतना टफ भी नहीं होता है, तुम्हें थोड़े से एफर्ट लगाने की जरूरत है। अगर मैन फुली कंसंट्रेशन के साथ लड़कियों के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगा के टाइम दे करके समझे उनको, तो लड़कियों को क्रैक करना बहुत आसान है। उनको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, थोड़ी सी अटेंशन, बहुत सारा प्यार, थोड़ा सा एफर्ट, एंड बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए होती है, जो हर बार तुम्हारे साथ फिजिकल होने से पहले तुम्हारी कंसेंट ले, तुम्हारी मर्जी पूछे, अपने आप को तुम पे थोप ना दे। और कंसेंट शादी से पहले ही नहीं लिया जाता है, शादी के बाद भी हर बार जब भी आपस में इंटीमेट होते हो कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। और कंसेंट इशारों में नहीं, मुंह से हाँ बोल करके दी जाती है। अगर तुम्हारा पार्टनर तुमसे कंसेंट ले रहा है, तुमसे पूछ रहा है, तुम कंफर्टेबली दिल से मन से उसको हाँ बोल पा रही हो, ऐसा कोई मिले तो उसे जाने मत देना। और अगर कोई बाबूशो ना आपको बोले कि तू मुझसे प्यार नहीं करती, अगर सच्चा प्यार करती है तो उसको प्रूव करके दिखा, तुझे करना ही होगा, तू कर देगी तभी मैं मानूंगा कि तू मुझे प्यार करती है, नहीं तो नहीं करती, तू टाइम पास कर रही है, तू मेरे दिल के साथ खेल रही है। भाई ऐसे नोना मुन्ना शोना को दूर कर दो अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए, क्योंकि यही वो लड़के हैं। कर लिया आपने एक बार, आपकी वीडियो भी बनाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। हर बार वो तुम्हारे साथ ये सब करना चाहेंगे, और वर्स्ट केसेस में अपने दोस्तों को भी लाएंगे, सेम चीज करवाएंगे।
तुम्हें बेच भी देंगे। भाई बहुत डार्क रियलिटी मैं आप सबको बता रही हूँ। लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही नेगेटिव बोल रही हूँ, लेकिन सच तो यही है। अब मानो या ना मानो, एक्सपीरियंस ले लो तब समझ में आएगा तुम्हें। सब इतना इजी नहीं होता है, ट्रस्ट मी। तुमने एक चीज नोटिस की, इतनी लंबी चौड़ी वीडियो तो मैंने बना दी, और सवाल जो स्टार्टिंग में पूछा था कि व्हाट इज द राइट एज फॉर दिस, मैंने उसका जवाब अभी तक वो नंबर बता करके नहीं दिया। मैंने नहीं बोला कि आप 20 या 25 या 30 साल की एज में करोगे तो वही राइट एज होगी, अभी तक नहीं दिया ना। कितनी घुमा फिरा करके बातें बोलती, बट राइट नंबर एज नहीं बताया जा रहा है, यही सोच रहे हो ना। तो तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें कौन सी एज में इंटीमेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो तुम्हारी कौन सी एज होनी चाहिए, ये बताने वाली मैं या कोई और होता कौन है भाई। ये तुम्हारी लाइफ है, मैं तुम्हारी कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो तुम्हें एग्जैक्ट नंबर दे पाऊं। मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि जब भी तुम करोगे तो तुम्हारा मेंटल स्टेटस क्या होना चाहिए, तुम सेफ्टी कैसे देखोगे अपनी। मैं तुम्हें गाइड कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ, बट मैं तुम्हें एग्जैक्ट नंबर दे करके बेवकूफ नहीं बना सकती। मेरे या किसी और के एग्जैक्ट नंबर देने से क्या तुम रुक जाओगी? क्या तुम उस पर्टिकुलर एज के आते ही किसी की हो जाओगी, चाहे तुम्हारे आसपास तुम्हारा वो जो तुम्हें इतना प्यार और रिस्पेक्ट करे वो मिले या ना मिले? नहीं ना। समझो इस बात को, राइट पार्टनर से मिलाने के लिए दिल से चाहो, थोड़ा इंतजार करो, करियर पे काम करो, एक ना एक दिन पूरी कायनात मिल करके तुम्हें तुम्हारे उससे मिलवा ही देगी। बट इस बीच किसी ऐसे लट्टू गोबर के साथ फंसे मत रह जाना जो तुम्हारी इज्जत ना करे, तुम्हारी बेइज्जती करे, तुम्हें वैल्यू ना दे, तुम्हें टाइम ना दे, तुम्हारे लिए कोई एफर्ट ना करे और तुम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ये पहनो वो पहनो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, सारा टाइम फोन पे बात करता रहे, लोकेशन मांगे, वीडियो कॉल करके कंफर्म करे तुम कहाँ हो। ऐसा कोई चिरकुट तुम्हारी जिंदगी में है तो भाई वो जो बेस्ट लड़का है वो तुम्हें कैसे मिलेगा, क्योंकि तुम तो फंसी हुई हो उस चिरकुट के साथ। इसको छोड़ोगी तभी तो भगवान ने जो तुम्हारे लिए अच्छा लड़का ढूंढ रखा है तुम उस तक पहुंचोगी। और ये वीडियो में वैसे मैं लड़कियों को बोल करके रेफर कर रही हूँ, पर इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो लड़का लड़की दोनों के लिए है। मैं नहीं मानती कि कोई एक जेंडर बुरा होता है, वैसे तो लड़के बहुत ज्यादा बुरे होते हैं मोस्टली, पर अच्छे लड़के भी हैं। मेरी फैमिली में है बहुत अच्छे लड़के हैं, मेरे आसपास मैंने देखे हैं अच्छे लड़के, बुरे भी देखे हैं, बट रेशो अब इंडिया में बुरे लड़कों का ज्यादा है। बट समझ जाओ मैं ये कहना चाह रही हूँ, लड़का हो या लड़की हो, तुम्हारा पार्टनर अगर टॉक्सिक है, रेड फ्लैग है, तो उसको छोड़ दो। इंटीमेट हो करके उसको प्रूफ मत करो कि मैं अपनी सोना मुन्ना से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, दे दिया मैंने स्टैम्प, ले भर दी तेरी मांग, तू हो गई मेरी मैं हो गया तेरा, और फिर नैया डूब जाएगी बीच में ही। लड़कियों रेड फ्लैग से दूर रहो यार, बस भी करो। इस वीडियो के बाद अगर तुम किसी रेड फ्लैग के चक्कर में फंसी ना तो अगली वीडियो में यही से जूता फेंक के मारूंगी। सच में मैं इतना रूड कभी किसी से बात नहीं करती, लेकिन इतना समझाने के बाद, इतना माथा पीटने के बाद, इतना गला सुखाने के बाद अगर तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती है कि रेड फ्लैग क्या होता है तो तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। शून्य बटे सन्नाटा।